जय हिंद दोस्तों। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, जो खासकर लड़कियों के लिए लिखा गया है। और ये बात सत्य भी है, जिसको प्रमाणित करता है ये पल्स ऑक्सीमीटर। देखिए जैसे ही उंगली इसमें गया ना, पल्स ऑक्सीमीटर काम करना बंद कर दिया, लिखता है गुड है देखिए। लेकिन अभी जो फिलहाल में एक कोरोना का नया वेरिएंट आया है, जो कि 15 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस बताया जा रहा है, 15 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है पुराने कोरोना वेरिएंट से। आंध्र प्रदेश में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए थे और ये पीक पे जाने लगा। तब वहाँ पे रिसर्चर्स ने CCMB मतलब सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन्होंने रिसर्च में पाया कि एक नया वेरिएंट आ गया है। और क्योंकि सीधा 440 वोल्ट झटका दे रहा है, बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन पैदा कर रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से शायद से उन्होंने इसका नाम रख दिया N440 के। अब इस खतरनाक वेरिएंट, जिसको हम लोग AP वेरिएंट भी बोलते हैं, इसको समझने से पहले हमको कुछ साइंटिफिक टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि हाइपोक्सिया क्या होता है, साइटोकिन स्टॉर्म क्या होता है। बात करते हैं हाइपोक्सिया की, तो हमारे ब्लड का काम क्या है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाता है और पूरे बॉडी से CO2 लेके आता है। तो जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, बहुत कम होने लगता है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, पेशेंट की सांस फूलनी जोर जोर से शुरू आती है। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन की कमी से सांस फूल रही है, नहीं, जब तक हमारा फेफड़ा जो है वो प्रॉपर मात्रा में CO2 नहीं छोड़ पाता है तो हमारी सांस फूलनी शुरू आती है और हमको ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया जाता है, ताकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 94% से ज़्यादा रह सके, मतलब प्रॉपर मेंटेन रह सके, नॉर्मल मेंटेन रह सके। ये कंडीशन तो फिर भी ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आपका सांस भी नहीं फूलेगा, कोई सिम्टम भी नहीं लगेगा। ये खतरनाक है, सबसे खतरनाक वर्स्ट कंडीशन ये है। इसमें क्या होता है, आपके बॉडी में जो फेफड़ा है वो प्रॉपर मात्रा में डिफ्यूज करके ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन CO2 बढ़िया से वो आराम से छोड़ता रहेगा, मतलब CO2 प्रॉपर मात्रा में वो निकाल देगा। जब CO2 प्रॉपर मात्रा में आपका फेफड़ा निकाल देगा तो आपको सांस नहीं फूलेगी, लेकिन ऑक्सीजन वो कम मात्रा में ले पा रहा है तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगेगा। अब ऐसे कंडीशन में आदमी एकदम मस्त है, वो बोलेगा हमको तो कोई कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम मजे में, एकदम मस्त मौला घूम रहा है, बंगाल इलेक्शन में गेम खेल रहा है, कौआ उड़, चिड़िया उड़, नंदीग्राम से दीदी उड़, मोदी उड़, तो वो गेम खेल रहा है और मालूम पड़ा 50 से नीचे पहुंचा, अचानक दिल का दौड़ा आया, ससुर के नाती निकल गए। इसी को हम लोग कहते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया। बात करते हैं साइटोकिन स्टॉर्म की। साइटोकिन स्टॉर्म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइटोकिन और स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब आंधी तूफान और साइटोकिन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। साइटोकिन का काम क्या होता है, साइटोकिन एक ऐसा प्रोटीन है जो सारे के सारे सेल्स में मैसेज को स्थापित करता है, मैसेज जनरेट करता है। ठीक है, और स्टॉर्म का मतलब आंधी, मतलब जब ये प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो वो हमारे अपने सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, विनाश करना शुरू करता है। और जब हमारे अपने सेल्स खराब होने शुरू हो जाते हैं तो वहीं पे इंसान की मृत्यु हो जाती है। किसी केस में बहुत सीवियर होता है, बहुत मुश्किल से रिकवर होता है, और किसी केस में वो मर ही जाता है। तो ये होता है साइटोकिन स्टॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस आपके बॉडी में घुस गया तो सारे का सारा इम्यून सिस्टम उसको घेर लेता चारों तरफ से, बोलता है करे कौन है तू, वो बोलता है पौ 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 पौ, बाप का नाम चौं 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 चौं, परिवार का नाम पौ 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 चौं चौं चौं। तो बोले अरे पगला है का रे, ये क्या बोल रहा है पौ पौ चौं चौं, अरे कोई समझाए क्या करना है इसका, लाओ रे लाओ भाला लेकर मारा जाए इसको, हैं। तो बोलता है कोई बताएगा। साइटोकिन बोलता है यस सर। साइटोकिन बोलता है अरे सर वो भाला चाकू वाला नहीं है, बहुत खतरनाक है, राफेल वाला लेकर आइए, दौड़ा मारा जाए इसको, मार राफेल लेकर आइए। तो फिर राफेल बोलता अच्छा राफेल चाहिए इसके लिए। तो बोलता है यार ये हमको कहीं बता दो, सारे सेल्स को बताओ। तो बोलता है सर हमारा तो इतनी ही आवाज़ है कि आप तक पहुंचा पाएँ। करने नहीं, सारे सेल्स को बताना पड़ेगा कैसे मारना है। अभी हद से ज़्यादा प्रोटीन पैदा करना शुरू करता है साइटोकिन, अपने हद से ज़्यादा प्रोटीन पैदा करना, सारे सेल्स को बताने लगता है अरे भाई ऐसे मारना है, राफेल लेके आओ। हद से ज़्यादा जब साइटोकिन प्रोड्यूस कर देता है किसी नए एंटीजन को मारने के लिए, सारे सेल्स में मैसेज स्थापित करने के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। और जब ये साइटोकिन की बाढ़ आती है तो हमारे अपने सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं, और जब हमारे अपने सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो कुछ केस में तो ये रिकवर हो जाते हैं और कुछ केस में पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो साइटोकिन स्टॉर्म भी एक तरह से खतरनाक है, ये हाइपोक्सिया भी एक तरह से खतरनाक है। रिसर्च में माने गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज हैं कोविड के, वो कोविड की वजह से नहीं मर रहे हैं, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं, नहीं तो इस साइटोकिन स्टॉर्म की वजह से मारे जा रहे हैं।
अब बात करते हैं एपी वेरिएंट की, तो ये 15 गुना ज़्यादा खतरनाक है ओरिजिनल कोरोना वायरस से, मतलब पुराने वेरिएंट से ये 15 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी स्पीड बहुत तेज़ है, मतलब शॉर्ट एक्सपोजर में ही बहुत तेज़ी से फैल रहा है, 1 से 5 को बड़े आसानी से फैला दे रहा है, तो ये फैलाने में भी बहुत तेज़ है। शॉर्ट इनक्यूबेशन पीरियड है। इनक्यूबेशन का मतलब समझिए, इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जब आपके बॉडी में वायरस आता है तो आपके बॉडी में कितना टाइम लगता है उसको पेशेंट को सिम्टम्स अकर होने में। तो यूजुअली जो पुराने वेरिएंट्स थे उसको 1 हफ्ता कम से कम लग रहा था सिम्टम्स निकलने में, और 1 हफ्ते से ऊपर टाइम लगा था सीवियर कंडीशन में पहुंचने के लिए। लेकिन जब ये वायरस आपके अंदर घुस रहा है, एपी वेरिएंट, जिसको हम लोग N440K भी बोलते हैं वेरिएंट, ये आपके बॉडी में घुसते ही 3 से 4 दिन में ही लक्षण दिखाना शुरू कर दे रहा है और बहुत ही सीरियस कंडीशन में पहुंचा दे रहा है पेशेंट को। तो ये काफ़ी घातक माना जा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइटोकिन स्टॉर्म, जिसको मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। साइटोकिन स्टॉर्म इससे बहुत तेज़ी से फैलता हुआ दिख रहा है। तो चौथी बात है जो हाइपोक्सिया है, मतलब ऑक्सीजन की क्राइसिस देखी जा रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि इसमें हाइपोक्सिया के लक्षण भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे वेरिएंट्स में माने जाते हैं। अभी करंट सिनेरियो में गवर्नमेंट को सारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे बैन लगा देना चाहिए जो कि एपी की तरफ जाती हैं, और इस राज्यों की सीमाओं को सील कर देना चाहिए जहाँ पे वेरिएंट्स पाए गए हैं। क्योंकि अभी जो हमारी करेंटली वैक्सीनेशन सिस्टम है उसमें रिसर्च में ये पाया गया है कि जितने भी वेरिएंट्स हैं, जैसे कोवैक्सीन है, जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सब पे प्रॉपर काम कर रहा है, चाहे वो डबल म्यूटेंट हो, यूके, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जो भी है, इन सब पे प्रॉपर काम कर रहा है। ऐसे में अगर ये एपी वेरिएंट आता है तो इससे 2 प्रॉब्लम होती है। पहला ये कि रिसर्चर्स को ये नहीं पता कि जो कोवैक्सीन, कोविशील्ड या जो भी वैक्सीन्स हैं वो इस पर असर करेंगी कि नहीं करेंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये फैलता है तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि 15 गुना ज़्यादा खतरनाक है ये और बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है और बहुत डेडली है, तो ये और तेज़ी से लोगों को इन्फेक्शन पैदा करेगा, और तेज़ी से इन्फेक्शन पैदा करेगा तो नंबर ऑफ़ केसेस और ज़्यादा आएंगे, बेड की शॉर्टेज और ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कमी और ज़्यादा होगी, और लोग अल्टीमेटली ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही ज़्यादातर मारे जा रहे हैं। और क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है तो बहुत लार्ज स्केल पे वैक्सीन बनाई जा रही हैं, तो इस लार्ज स्केल पे वैक्सीन बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी जो करेंटली जो प्रोडक्शन हो रहा है वैक्सीन का, इसको उन जगह पे लगाया जाए जहाँ पे अभी ज़्यादा कोविड प्रभावित एरिया हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा कोविड के पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, ज़्यादा जहाँ फैल रहा है, सबसे पहले वैक्सीन वहाँ प्रोवाइड की जाए, वहाँ पे आइसोलेट किया जाए, क्योंकि जब वहाँ पे आइसोलेट होगा तभी इस फैलने को हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली शॉर्टेज वहाँ पे हो सके। जिनको पहला डोज लग चुका है उनको दूसरा डोज का अगर उनका टाइम निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उनको टाइम से दूसरा डोज पहले लगाया जाए, प्रायोरिटी पे लगाया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन की स्पीड को बहुत तेज़ी से बूस्ट करना है। और यकीन मानिए गवर्नमेंट ने पूरा जी जान लगा दिया है रैलीज करने में, लेकिन अभी भी उनके पास मौका है कि अपने आप को संभालें और इस चीज़ को सीरियसली देखें। और यहाँ तो भैया हाल ही बुरा है, यहाँ पे जो वैक्सीन बना रहा है हमारे देश का प्रथम नागरिक है जिसके ऊपर करोड़ों जिंदगियों का भार है, वो भाई साहब उनको धमकी मिल रही है और उनको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। वो भाग गए लंदन, आधार पूना वाला सर लंदन भाग गए और वहाँ पे टाइम्स में ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि मेरे को वहाँ पे जान का रिस्क था, मेरे को काफ़ी सारी धमकियाँ आ रही थी और काफ़ी पावरफुल लोग मुझे कह रहे थे कि मुझे वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मतलब ये बहुत ही शर्म की बात है कि इतना इम्पोर्टेंट आदमी जो हमारे देश में अपना सिक्योर फील नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो दोस्तों मीडिया का काफ़ी अहम भूमिका रहा है, नमक का हक अदा करना कोई इनसे सीखे, पूरी तरह से निष्पक्ष रही है। जब यूरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हमारे जवान घुस के मारे थे, तब मीडिया वाले क्या बोलते हैं, अरे मोदी जी घुस के मारे, मोदी जी घुस के मारे। अभी जब रैली में चुनाव कर रहे थे तब क्या बोल रही है, सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम एक नया वर्ड डिराइव कर लिए सब, और सिस्टम कौन चला रहा है, ट्रम्प चला रहा है, ट्रम्प ही चला रहा होगा। लेकिन दोस्तों हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात किया जाए तो हम आज बहुत ही बड़े थ्रेट में हैं, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन बदल रहा है। तो आप कोई भी रूमर में ना फैलिए, कोई भी रूमर ना फैलाइए, कुछ भी इधर उधर की बातें ना करिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी सेफ्टी खुद करिए, अपनी फैमिली को बचाइए, आप सेफ रहेंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक गवर्नमेंट का आंकड़ा हो सकते हैं पर अपने वालों के लिए पूरी आप एक ज़िंदगी हैं अपनों के लिए। तो बहुत ही जब बहुत 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 अर्जेंट हो तभी बाहर निकलिए और घर में रहिए और हाथ धोते रहिए, WHO की जितनी गाइडलाइंस है वो फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, वंदे मातरम, जय।